Hello and very good morning, students. Today we are going to continue our lesson number 12, that is Defense System of India. In our last class we had discussed about the army, and in today's class we are going to discuss about the navy and air force. Now the next division of Indian Defense Forces is navy. Now we'll start with the rank officers of the navy. वैसे ही फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे. सबसे नीचे इज़ द लोएस्ट रैंक एंड ऑन द टॉप इज़ हाईएस्ट रैंक. वी स्टार्ट विद द लोएस्ट रैंक अगेन. सबसे लोएस्ट रैंक होती है सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कमांडर, नेक्स्ट कमांडर, नेक्स्ट कैप्टन, नेक्स्ट कोमोडोर, नेक्स्ट रियर एडमिरल, next vice admiral, and highest post is admiral. Okay, so we have discussed about the rank officers of the navy. Now we will discuss about the other things of the navy. So let's discuss about navy. India is a peninsula. It is surrounded with water from three sides. So as we all know, India एक पेनिसुला है. पेनिसुला मतलब ऐसी कंट्री जो थ्री साइड से पानी से सराउंडेड हो. तो इंडिया थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है. द कोस्टल एरियाज इन द इंडिया आर वास्ट. और जो इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं, मतलब कि समुद्र के जो तट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वास्ट हैं. इन द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल. तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल है. वेस्ट इन द वेस्ट द अरेबियन सी, और वेस्ट में अरेबियन सी है. और इन द साउथ द इंडियन ओशन, और साउथ में अगर हम देखें तो इंडियन ओशन है. Hence, an organized and powerful navy is must to safeguard to the coastal areas. So हमने अभी देखा कि इंडिया तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के पास एक पावरफुल नेवी होनी चाहिए जो इन कोस्टल एरियाज़ को सेफ गार्ड करे, प्रोटेक्ट करे. अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. सो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी को ऑर्गेनाइज किया है. Its head is called the Chief of the Naval Officers and is an admiral. और इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो एडमिरल होते हैं, और ये चीफ ऑफ द नेवल ऑफिसर कहलाते हैं. द नेवल ऑफिसर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री एरिया कमांड्स. और नेवल ऑर्गेनाइजेशन को थ्री एरिया कमांड्स में डिवाइड किया हुआ है. दे आर ईस्टर्न नेवल कमांड एट द विशाखापट्टनम. तो ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसका ऑफिस है विशाखापट्टनम में. वेस्टर्न नेवल कमांड है जो मुंबई में है, और सदर्न नेवल कमांड है जो कोचीन में है. एवरी कमांड हैज़ इट्स ओन चीफ ऑफिसर्स, और हर कमांड के अपने चीफ ऑफिसर्स होते हैं. दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट रैंक. और ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो वाइस एडमिरल पोस्ट रैंक के होते हैं. नेवी टू हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. और इंडियन नेवी का भी जो हेडक्वार्टर है वो आर्मी हेडक्वार्टर जैसे न्यू दिल्ली में ही है. द मेन नेवल वॉरशिप ऑफ इंडिया आर. तो नेवल वॉरशिप मतलब कि जो हमारे फाइटर शिप्स हैं वो कौन से हैं? INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विद्यागिरी, देशपौत and INS Godavari. The Navy has survey ships and patrol aircraft carriers. और इंडिया के पास में कुछ सर्वे शिप्स और पेट्रोल मतलब जो नज़र रखते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते, ऐसे एयरक्राफ्ट्स भी हैं. Besides these there are two fleets, one in the western fleet and the second ईस्टर्न विच आर मोबाइल कमांड्स ऑन द सी. इसके अलावा दो जहाज और हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न. तो ये जो दोनों जहाज हैं वो समुद्र में ऊपर राउंड लगाते हैं और देखते रहते हैं. शिपयार्ड्स हैव बीन सेट अप एट कोलकाता एंड गोवा एंड कोलकाता में शिपयार्ड को सेटअप किया गया है. शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट विशाखापट्टनम. और शिप्स का जो कंस्ट्रक्शन है शिप्स विशाखापट्टनम में बनाए जाते हैं. अ नंबर ऑफ शिप्स, सबमरीन्स एंड स्मॉल क्राफ्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द नेवी एट दीज यार्ड्स. और इसके अलावा बहुत सारे शिप्स, सबमरीन्स और छोटे एयर क्राफ्ट भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं नेवी के लिए. In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island.
2001 में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट कमांड सेटअप किया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अ न्यू सेंटर ऑफ नेवी INS कदम्बा हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन कारवार, और नेवी का एक नया सेंटर INS कदम्बा जिसका नाम है वो कारवार में एस्टैब्लिश किया गया है। इट इज़ सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोवा। ये जो एरिया है ये 100 किलोमीटर गोवा से दूर है। Now we'll discuss about last and very important division of Indian Defence Forces, and we call it Air Force. Before starting this, we'll discuss about this flow chart. You can see here, ये अगेन एक और फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें रैंक दी हुई है। 2 फ्लो चार्ट्स आर देयर, one is for the officer rank and second one is for the soldiers grade. So we'll start with the रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयरफोर्स। सबसे ऊपर जो दिया है वो हाईएस्ट रैंक है, सबसे नीचे जो दिया है वो लोएस्ट रैंक है। सो वील स्टार्ट विद द लोएस्ट रैंक। तो सबसे नीचे सबसे लास्ट की जो रैंक होती है दैट इज़ फ्लाइंग ऑफिसर। आफ्टर दैट वी हैव फ्लाइट लेफ्टिनेंट, आफ्टर दैट वी हैव स्क्वाड्रन लीडर, देन वी हैव विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, देन एयर कमांडर, देन एयर वाइस मार्शल, then air marshal, and last or we can say first rank is air chief marshal. ऐसे इसके बाजू में देखो द रैंक ऑफ एयरमैन सोल्जर्स ग्रेड। अब सोल्जर्स ग्रेड की जो रैंक है उसके बारे में देखते हैं। अगेन वही चीज़ है, सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक, सबसे नीचे लोएस्ट रैंक। वी विल स्टार्ट विद द लोएस्ट रैंक। सो सबसे पहले है एयर क्राफ्टमैन, देन लीडिंग एयर क्राफ्टमैन, देन कॉर्पोरल, देन सर्जेंट, then junior warrant officer, then warrant officer, then master warrant officer. Air Force. The Air Force plays a vital role in the defense of the country. किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए, उसकी रक्षा के लिए एयर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वाइटल टास्क ऑफ द एयर फोर्स इज टू बॉम्बयार्ड द की एंड सेंसिटिव आर्म इंस्टॉलेशन टू डिस्ट्रॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन ऑफ द अटैकिंग कंट्री। और किसी भी युद्ध के टाइम पर, वॉर के टाइम पर एयर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका मेन काम ये रहता है कि जो अटैकिंग कंट्री के जो सैनिकी ठिकाने हैं उनको वो नष्ट कर दे, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दे। द एयरफोर्स हेल्प्स इन सप्लाइंग आर्म्स एंड फूड्स टू द आर्मी, और आर्मी को खाना सप्लाई करना और आर्म्स मतलब कि हथियार सप्लाई करने का काम भी एयरफोर्स को ही मिलता है। द एयरफोर्स कीप्स विजिल ऑन बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री इन द स्काई, और एयरफोर्स आसमान में घूमते हुए हमारी जो बॉर्डर्स हैं उन पर नज़र रखते हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इंडियन एयरफोर्स के पास में 1000 एयरक्राफ्ट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, इनसे ज़्यादा ही हैं। द मेन टाइप्स आर कैनबेरा, और इनके जो मेन टाइप्स है वो है कैनबेरा, हंटर, अजीत, किरण, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, जागौर एंड मिरज 2000। द एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, और इंडियन एयरफोर्स का भी जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है। इट हैज़ 6 चीफ कमांड्स एंड 1 मेंटेनेंस कमांड इन नागपुर इन महाराष्ट्र। एयरफोर्स के 6 चीफ कमांड्स हैं और 1 मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर महाराष्ट्र में है। द 6 चीफ कमांड्स आर, और 6 चीफ कमांड्स हैं ईस्टर्न एयर कमांड जो शिलोंग मेघालय में है, वेस्टर्न एयर कमांड जो सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल एयर कमांड जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो गांधीनगर में है, सदर्न एयर कमांड जो तिरुवनंतपुरम में है, ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में है। These commands have separate chief officers and they are of the rank of air marshal. ये जो कमांड्स हैं इनके भी अलग अलग चीफ ऑफिसर्स होते हैं और ये लोग एयर मार्शल के रैंक के लोग होते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। ये हमारे नेशन की, हमारे देश की ये ड्यूटी रहती है कि अगर कोई विदेशी अटैक होता है तो उससे वो कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। उसी के साथ में इंडियन सिटीजन की भी ये ड्यूटी है कि हम हमारी कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें।
द आर्म्ड फॉर्म्स आर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री की फ्रीडम ऑफ सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आर्म्ड कमांड को ऑर्गेनाइज किया गया है। द फंक्शन ऑफ इंडियन फोर्सेज आर क्रूडियल बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट्स बॉर्डर्स टच पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एट्सेट्रा। और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनका फंक्शन और उनकी ड्यूटीज़ इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसकी बॉर्डर्स जो है वो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से टच करती है। द नंबर ऑफ इंडियन फोर्सेस इज़ द लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया। और जो हमारी इंडियन फोर्स का जो नंबर है या इंडियन फोर्स की जो रैंक है वो चाइना, रशिया और साउथ कोरिया के बाद में हमारी रैंक आती है, मतलब कि इन कंट्रीज़ के बाद में सबसे बड़ी आर्मी इंडिया की है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।